जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है उमेश भारती और मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया देश में, इससे हमारी पृथ्वी पर क्या फायदे हुए, क्या बेनिफिट हुए हम लोगों को, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप भी चौंक जाओगे कि आप भी सोचोगे कि लॉकडाउन साल में एक बार जरूर लगना चाहिए, लगभग 3 महीने का। तो हालांकि इससे नुकसान भी बहुत है बट बेनिफिट भी हमें बहुत ज्यादा है। तो हम आप आज इसी के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 21 मार्च 2020 को जो है जनता कर्फ्यू जो है लगाया गया था और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि लॉकडाउन का प्रोसेस चला। जैसे जैसे कोविड-19 बढ़ता गया, इससे होता क्या है कि हमारी पृथ्वी पर सीधा सा असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है आपको पता होगा कि जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, जितनी भी आपकी फैक्ट्री थी, जितनी भी आपकी परिवहन विभाग था, यातायात की जितनी भी सुविधा थी वो बंद हो चुका था, उन पर ताला लग चुका था। तो आपको पता होगा जब जब प्रदूषण जितना भी, आपको पता होगा परिवहन की वजह से जितना भी बस गाड़ी, जितना भी ट्रक वगैरह से वायु प्रदूषण होता था वो बंद हो गया लगभग 6 महीने तक। आपको याद होगा अगर लगभग 19% जो है गाड़ी बस से जो है सड़कों में चलती थी वो लगभग ना के बराबर हो गई, 10% चलना स्टार्ट हो गई। तो इससे सीधा सा असर हमारे वायुमंडल पर पड़ा और वायुमंडल धीरे धीरे जो है साफ होना स्टार्ट हो गया था। और हमारी फैक्ट्रियां भी बंद थी, उसकी जितना भी गंदा धुआं था उससे भी वो कम हो गया और लगभग 3% के लायक रह गया। उसकी वजह से भी जो है हमारा वायुमंडल जो है साफ होना स्टार्ट हो गया था। वनस्पति पर जो है सीधा सा असर पड़ा। वनस्पति पहले बिल्कुल कम जो है प्लांट हम खुद भी लगाते थे, उनका जो है उपजाऊपन कम हो चुका था, धरती का उपजाऊपन कम हो चुका था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, वनस्पतियां खिलने लगी, पेड़ पौधे खिलने लग गए थे। और ये सीधा सा असर पड़ा लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ जो है बंद हो चुका था। गाड़ी, बसें, जितना भी आपका प्रदूषण फैलाने वाली चीजें थी वो बिल्कुल बंद हो चुका था। लोगों की आवाजाही भी बहुत कम रही। आपको पता है सब कुछ एकदम से ठप हो चुका था, ताला लग चुका था लगभग 6 से 7 महीने तक। हालांकि अभी भी लॉकडाउन लगा है कई जगह पर, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा था, इससे सीधा सा असर पड़ा। आइए, हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट भी यहाँ पर है जो यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में छपी है। तो हम इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह का जो है यहाँ पर बताया गया है। बेशक कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी और उनके जीवन शैली पर विपरीत असर डाला है, बावजूद इसके वातावरण पर साफ होने और प्रदूषण घटने की वजह भी लॉकडाउन ही है। आइए हम आपको बता दें कि किस तरह से लॉकडाउन का असर जो है हमारे वातावरण पर पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि इसे मार्च 2020 में जो है इसका मापदंड किया गया था पहले, और उसके बाद जो है 2021 में किया गया। अध्ययन के अनुसार अत्यधिक संक्रमण कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देश व्यापी तालाबंदी के बाद मानव जीवन में एक ठहराव आ गया था। आपको पता है जब लॉकडाउन लगा था तो मानव जीवन में एक ठहराव आ गया था, मानव जीवन शैली एकदम से रुक चुकी थी लगभग 7 से 8 महीने तक। तो उसके बाद बड़े पैमाने पर परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया था और जो पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए फायदेमंद साबित हुआ। आपको पता है जितनी भी प्रौद्योगिकी गतिविधियां थी, जितनी भी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल एरियाज थे, परिवहन था, उसको जब बंद किया गया तो इसका सीधा सा असर हमारे वातावरण पर पड़ता है दोस्तों, आपको भी ये पता होगा। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि यह अध्ययन कहाँ किया गया, इसरो में किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका जो है अध्ययन किया, इसके बारे में जो है छानबीन की। तो वहां पर यही पाया गया कि जो हमारा वातावरण था वो 2019-2018 की अपेक्षा 2020 में और 2021 में काफी ज्यादा जो है उन पर प्रदूषण की कमी आई है। प्रदूषण कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से बहुत कम हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर एक और भी यहाँ पर रिपोर्ट लगी है कि लॉकडाउन लगाने के बाद जो है भारत में कृषि परिस्थिति तंत्र भी परिस्थिति तंत्र पर मापे गए पर्यावरणीय मापदंडों पर लॉकडाउन के प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़े हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि कृषि पर भी जो है लॉकडाउन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। हालांकि अगर कृषि पहले 50% होती थी तो कहीं ना कहीं अब वो कृषि जो है उत्पादन 70 से 80% होने लगा। तो इसका सीधा सा असर लॉकडाउन की वजह से हमारी पृथ्वी पर, हमारे वातावरण पर, हमारे वायुमंडल पर, हमारी जितनी भी जंगल की प्रजातियां हैं उन पर सीधा सीधा पड़ा है। तो
हालांकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर महामारी ना भी होती तो कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन लगाना चाहिए। एक साल में लगभग 1 महीने का लॉकडाउन होना चाहिए। बिल्कुल सारी जो आपकी सुविधाएं वो बिल्कुल थोड़ी सी बंद होनी चाहिए, ताकि हमारे वातावरण को भी जो है थोड़ा सा जो है आराम मिले, ताकि प्रदूषण की कमी आए, हमारा वायुमंडल साफ रहे, ताकि हमें कल के दिन, आज की जैसे आपको पता है अभी कोविड चला है, तो कहीं ना कहीं जो है वातावरण बहुत ज्यादा जो है कोविड से पहले जो है प्रदूषित प्रदूषण प्रदूषण जो है फैला हुआ था। आपको पता है आज की डेट में जो है अगर हॉस्पिटल में कोई है तो हम लोग जो है क्या है कि ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों वो भी खरीद कर रहे हैं सिलेंडर, और कहीं वो सिलेंडर उपलब्ध भी नहीं है तो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है उस सिलेंडर की वजह से। उस सिलेंडर में ज्यादा कुछ नहीं है, जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन ही है। बट उस ऑक्सीजन और वातावरण की ऑक्सीजन में दिन रात का फर्क है दोस्तों। उस ऑक्सीजन की वजह से जो फैक्ट्री में बनाई जाती है और हमें चढ़ाई जाती है हॉस्पिटल में, उसकी वजह से हमें हमारे अंदर पता नहीं किस कैसे कैसे कीटाणु जाते हैं, और उसकी वजह से ही हमें पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आगे आगे जाकर सामने करनी पड़ती है। उससे भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। जो एक नेचुरल चीज होती है और एक डुप्लीकेट चीज बनाई होती है, उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है बहुत ज्यादा सीधा सा असर पड़ता है। तो दोस्तों मेरे बोलने का मतलब यही है कि हमें कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए। क्यों जागरूक होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से अभी जो है प्रदूषण का जो मापदंड किया गया था, तो 19 से जो 70% रिवर्स हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी बात है। और हमें भी जो है जागरूक होना चाहिए कि हम भी थोड़ा सा जो है कम यूज करें ऐसी चीजों का जिससे हमारे वातावरण को जो है नुकसान पहुंचे। तो आई होप आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। और अगर ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपका दोस्त उमेश भारती आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।